इंतखाबात से इस वक्त ये जो तमाम हुकूमती इत्तेहाद है ये भागना चाहता है और ये इंतखाबात में जाना नहीं चाहते। सितंबर में मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी भी की जा रही है। कोशिश कामयाब हो सकेगी? मोमेंटम इस वक्त पीटीआई के साथ है, अवाम का फ्लो इस वक्त इमरान खान के साथ निकला हुआ है। क्या समझते हैं आप? जितनी भी कोशिशें हुकूमत कर रही है वो इनको उल्टी पड़ती हैं। और एक शख्स है, वो मुल्जिम है, उसका ड्राइवर है, उसकी बीवी है जिसका कोई लेना देना नहीं उस केस से, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वो 10 माह की बच्ची, आप देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई, रिलीज लिटिल बेबी। ये हुकूमत अब बुखलाहट का शिकार है, खौफजदा है। इमरान खान साहब तो इतने पॉपुलर हो गए, वो जो कहते थे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वाकई हो गए। डॉलर की बात कर लेते हैं। पिछले 15 रोज में जिस तरह से इसकी कदर गिर रही है, आप क्या समझते हैं कहां तक जाकर ये रुकेगा? अभी तो IMF की किस्त आनी है। पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने इंपोर्ट को बहुत हद तक गिरा दिया है, इसलिए इतने डॉलर्स की जरूरत नहीं है। सो ये तो पहला स्टेप है। इंटरनेशनली कीमतें भी कुछ कम हो रही हैं। तेल की कीमत जो है अपनी पीक से नीचे आ गई है, गंदम की कीमत भी कुछ नीचे है, रुपए की जो कदर है वो बेहतर हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल 13 अगस्त को एक बड़ा जलसा लाहौर के हॉकी ग्राउंड में करने जा रही है और बड़ा अहम और तारीखी जश्न हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल भी शायद इस जलसे के बाद ही तय हो। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल के उस जलसे में क्या लाहे अमल देते हैं, ये बड़ी अहम और गौर तलब बात है। और उसके साथ गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने बताया कि उनके लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर किया जा सके, उनको नाअहल करवाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि इंतखाबात से इस वक्त ये जो तमाम हुकूमती इत्तेहाद है ये भागना चाहता है और किसी भी तौर ये इंतखाबात में जाना नहीं चाहते चूँकि इन्हें पता है कि उससे ये सियासी मैदान से आउट हो जाएंगे और तहरीक-ए-इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर में मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी भी की जा रही है और ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ शुरू हुई हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगले महीने तक किसी हद तक कमज़ोर किया जा सके ताकि मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आकर सियासत करने का ग्राउंड बन सके। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ बातें की हैं उन बातों से मुताल्लिक ज़रा तज्ज़िया और तबसरे आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर कल वो जो सियासी ऐलानात करने जा रहे हैं वो क्या ऐलानात हो सकते हैं, क्या कोई एक नई एहतजाज की सीरीज़ वो कल इसका ऐलान करेंगे या फिर कोई और ऐलान वो कर सकते हैं, किस तरह से इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे और किस तरह से इलेक्शन की डेट उन्हें जो हुकूमत से लेनी है वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उसामा गाजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और मेहमान भी आगे चलकर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तो उसामा, कल ज़ाहिर है ये बड़ा अहम जलसा होने जा रहा है। इसके खिलाफ अभी अता तारड़ ने एक दरख्वास्त भी अदालत में जमा कराई कि जी वो हॉकी ग्राउंड है, खेल के मैदान को सियासी तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, वो वहाँ की जो ऑस्ट्रोटर्फ थी उसको उखाड़ दिया गया। तो ये इस तरह की अब हरकतें ज़ाहिर है इस वक्त जो ये इत्तेहादी हुकूमत है ये पीटीआई को रोकने की कोशिश कर रही है, ये कोशिश कामयाब हो सकेगी? मोमेंटम इस वक्त पीटीआई के साथ है, एक अवाम का फ्लो इस वक्त इमरान खान के साथ निकला हुआ है। क्या समझते हैं आप? अरबाब, जितनी भी कोशिशें हुकूमत कर रही है वो इनको उल्टी पड़ती हैं। चाहे आप शहबाज गिल साहब वाला मामला देख लें, चूंकि हालिया वो चल रहा है, आप नोट कीजिए कि किस तरह पहले कहा गया कि इमरान खान डिफेंसिव पर चले गए हैं और क्या कुछ नहीं, हेडलाइंस चलाई गई, छापी गई कि जी शहबाज गिल वादा मुआफ गवाह बन गए। उन्होंने कहा सब कुछ मैंने इमरान खान के कहने पर कहा, पकड़े गए। अब यानी इमरान खान की गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या, एक 10 माह की बच्ची, 10 माह की बच्ची की माँ को, अच्छा और क्या यानी पाकिस्तान में वो लोग जो आज वज़ीर दिफा बन गए उन्होंने कैसी कैसी खौफनाक बातें की हुई हैं। अच्छा, वो आज वज़ीर दिफा बन जाते हैं। और एक शख्स है, वो मुल्जिम है, उसका ड्राइवर है, उसकी बीवी है जिसका कोई लेना देना नहीं उस केस से, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वो 10 माह की बच्ची, आप देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई, रिलीज लिटिल बेबी। तो अब वो देखें, वो हुकूमत को लेने के देने उसमें पड़ गए। अब ये जो आप अता तारड़ साहब वाली बात कर रहे हैं कि वो तो कहते हैं जलसा ही ना हो, ये साबित करता है कि ये हुकूमत अब बुखलाहट का शिकार है, खौफजदा है। इमरान खान साहब तो इतने पॉपुलर हो गए, वो जो कहते थे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वाकई हो गए। यानी अब तो उनको जलसों से भी खौफ आता है। दरखास्तें ये फिरते हैं कि ये 9 हल्कों से इलेक्शन ना लड़े, इसको नाअहल कर दो, इसकी पार्टी को तहलील कर दो। वो अब मुकाबला ही नहीं कर पा रहे, मुकाबले से ही बाहर हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तारी कुछ करने। यानी अब तो ये हाल हो गया है क्योंकि जलसों से भी खौफ आने लगा है क्योंकि इन्होंने मुकाबले पर लॉन्ग मार्च भी किए, जलसे भी किए, सारा कुछ किया। तो बात नहीं बन सकी। तो अब ये है कि बजाय इसके कि अच्छा इनके मुकाबले में जलसा रखा जाए, अब जाकर दरखास्तें दे रहे हैं कि जनाब ये जलसा ही ना होने दे। तो आपका ख्याल है कि इसके नतीजे में क्या होगा, और ज्यादा पॉपुलरिटी होगी,
और ज्यादा नजर आएगा कि ये तो इमरान खान से खौफ खा गए हैं, ये तो डर गए हैं, ये तो बाकी इलेक्शन नहीं चाहते, ये तो हार गए हैं। तो इमरान खान को और ज्यादा मजबूत नजर आएगा, उनके फॉलोअर्स और ज्यादा इस पर खुश होंगे कि अच्छा जलसा नहीं होने दिया तो क्या हो गया। अब तो ये हो नहीं सकेगा, मेरा ज़ाती ख्याल है। पहले आप देखें इस्लामाबाद में नहीं किया तो लाहौर में कर लिया, वो पिंडी का कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ, तो अब वो लाहौर में कर लेंगे, किसी और जगह कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे फर्ज करें तो 1-2 दिन बाद कर लेंगे। पंजाब में उनकी हुकूमत है, हुकूमत ने इजाजत दे दी, आप कैसे रोक सकते हैं? तो सामा बेशक ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद हफ्तों से बड़े जलसे कर रही है, आवाम भी आ रही है, जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं आवाम निकल कर साथ आती है, लेकिन वो जो मकसद उनका है कि जल्द अज जल्द ये हुकूमत इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, वो मकसद तो अभी तक उन्हें हासिल नहीं हुआ। उस मकसद से वो करीब तर तो होते जा रहे हैं, लेकिन वक्त भी गुजरता जा रहा है। ये जितना वक्त गुजर रहा है, ये आपकी नज़र में PTI और इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ये हुकूमत ज़्यादा अनपॉपुलर हो रही है, तो फिर ये वक्त क्यों गेन कर रही है, जल्द अज जल्द आवाम में क्यों नहीं जाना चाह रही? अरबाब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर चीज के जिस तरह होते हैं ना, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें वो प्रोज एंड कॉन्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं, दोनों को वे किया जाता है। इमरान खान साहब चाहते तो ये है कि इलेक्शन जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए। अच्छा, अब वो क्यों इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहे उस पर? हो सकता है 13 तारीख को जो जलसा है उसमें वो कोई और डेडलाइन या ऐलान कर दें, लेकिन वो लॉन्ग मार्च का कहें, शायद वो डेट अनाउंस ना करें, लिख दें कि जी इलेक्शन अनाउंस कर दो, कुछ वक्त दे रहा हूं वरना फिर लॉन्ग मार्च होगा और इस तरह की बात। लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान साहब भी देख रहे हैं कि जितने दिन गुजर रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो और ज्यादा अनपॉपुलर हो रही है और ज्यादा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब दूसरी तरफ हुकूमत को भी अंदाजा है, उन्होंने कई दफा ये मीटिंग्स की हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो सोचते हैं, वो जिस तरह 100 प्याज जब खा लेते हैं तो कहते हैं नहीं हमें जूते ही मार लो, तो उनको ख्याल आता है कि अच्छा हम तो और बदनाम हो गए, ओह हम 10 दफा कह चुके IMF से मामला तय हो गए, अभी फिर मिनी बजट आ रहा है। आपने तो सारे खबरें देखी हैं, पूरे मुल्क ने देखी हैं, होल न्यूज सबको आगाह कर रहा है, हुकूमत खुद कह रही है मिनी बजट ला रहे हैं, अभी हम मजीद टैक्सेस लगाने लगे हैं। तो IMF ने भी जनाब उनका खत आ गया, वो कर्ज की मंजूरी होने लगी है, उसके बाद फिर मिनी बजट आ जाता है। कभी बिजली किसी ने तस्वुर किया था इतनी महंगी होगी, इतनी महंगाई हो गई है, तो ये दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रही है। तो इमरान खान साहब को उस लिहाज से फायदा तो है। अब वो इलेक्शन इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब समझते हैं कि ये कुछ ऐसी तैनातियां करेंगे मुख्तलिफ तरह की कि जिससे ये समझेंगे कि अगला इलेक्शन अब हमारे लिए सिर्फ इसी सूरत में क्लियर हो सकता है कि हम कुछ इदारे हैं, कोई तैनातियां हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, दीगर कुछ ताकतवर हल्के हैं जहां हम अपने लोग बिठा दें तभी इलेक्शन जीत सकते हैं। इमरान खान साहब इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन कॉल हो जाए ताकि ऐसी कुछ तैनातियां या इन मामला से पहले इलेक्शन हो जाए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं, वरना तो उनका फायदा हो रहा है। अच्छा, हुकूमत क्यों अभी कर रही इलेक्शन, वो सोचते हैं अभी उन्होंने नैब वाले तो मामला कर लिए, दीगर कर लिए, उनको भी पता है कि हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब वो एक ऐसे मसले में फंस गए हैं जहां उनकी चीखें निकल रही है, मुश्किल में भी है, लेकिन अभी बाहर आते हैं तो फिर क्या होगा? इमरान खान की गवर्नमेंट उनको आती नजर आ रही है, फिर उनको केसेस का सामना होगा और 2 तारीख से आ गया तो नैब को किस तरह से मजबूत करेगा, ये नैब की परवाह भी नहीं करेगा, कोई और इदारा ना बना दे, हमें पकड़ दकड़ ना कर ले। ये भी उनको खौफ है कि जितना अर्सा हम डिले कर सकते हैं शायद कुछ हालात बदल जाए, कुछ हम वही अर्ज किया कि इदारों को साथ मिला लें कुछ, तो उस तरह से हमको इलेक्शन अपना क्लियर कर लें, सिर्फ इस सोच से वो डिले कर रहे हैं। सही, लेकिन अब ज़ाहिर है उसामा, ऐसी सूरत हाल में जो 25 मई को हमने जिस तरह के मनाजिर देखे थे जब इमरान खान अपने लाओ लश्कर के साथ आ रहे थे और किस तरह से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो अब मजीद किसी लॉन्ग मार्च का तो वो ऐलान कर नहीं सकते। ज़ाहिर है कल अगर वो इस्लामाबाद की जानिब अपने कारकुनान को और आवाम को निकलने की कॉल भी देते हैं तो 25 मई के मनाजिर सबके सामने अभी वो कोई इतनी तारीख हुई नहीं है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं। गुज़िश्ता 15 दिन में डॉलर की कदर मुसलसल गिरने का सिलसिला जारी है और आज भी 3 रुपये इसमें कमी हुई है, 215.50 पर इस वक्त मौजूद है। अगर हम 15 दिन पहले यानी 28 जुलाई की बात करें तो उस दिन इंटर बैंक में इसकी कीमत तकरीबन 239 रुपये थी और ओपन मार्केट में 244 रुपये तक ये डॉलर पहुँच चुका था। तो ओपन मार्केट में 30 रुपये और इंटर बैंक में तकरीबन 25-26 रुपये की एक कमी आई है, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तानी मईशत के लिए और बढ़ती हुई महंगाई के लिए खुशाइंद। और इसके साथ साथ जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं उनमें तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस का हजम 4.8 अरब डॉलर हो चुका है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इस वक्त उनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी 3.1 अरब डॉलर है। तो इसमें मईशत की बेहतरी के लिए कितने इजाफे की ज़रूरत है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त। पहले ज़रा डॉलर की बात कर लेते हैं। पिछले 15 रोज़ में जिस तरह से इसकी कदर गिर रही है, आप क्या समझते हैं कहाँ तक जाकर ये रुकेगा? अभी तो IMF की किस्त आनी है, जब वो 1 अरब 18 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो क्या ये 200 से भी नीचे जा सकता है डॉक्टर साहब?
देखिए, इसके दो तीन वजूहात हैं। एक वजह तो डेफिनेटली है कि अब आपने अपनी इंपोर्ट्स को खासा कंप्रेस कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि आपने इंपोर्ट को बहुत हद तक गिरा दिया है, इसलिए इतने डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो पहला स्टेप है। दूसरा ये है कि IMF के साथ जो मायदा स्टाफ लेवल का मायदा हुआ है, उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया, और मोस्ट लाइकली ये अगस्त के आखिर तक ये मायदा भी हो जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी मायदा है, क्योंकि अगर वो आपकी एग्रीमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपके बैरून मुल्क कर्जे जो रीफाइनेंस होने हैं उसमें ज़रा आसानी आएगी। अब तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनली कीमतें भी कुछ कम हो रही हैं। तेल की कीमत जो है अपनी पीक से नीचे आ गई है, गंदम की कीमत भी कुछ नीचे है, तो जो भी चीज़ें हम अशद ज़रूरत की हैं जो इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमत भी नीचे आई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, और इससे रुपए की जो कदर है वो बेहतर हो रही है। एक चीज़ जो इस वक्त अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम नॉर्मल से कोई 5-6 गुना ज़्यादा है। सो नॉर्मल लेवल तक उसको जाना है, उसके लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि हमारे इस वक्त बहुत शदीद किस्म की पोलराइजेशन है। इस पोलराइजेशन को अवाम के साथ एक नए मैंडेट की ज़रूरत है कि अवाम जो है वो फैसला करे कि आगे चल के इकॉनमी में क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं, क्योंकि बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारी बिजली का निज़ाम बहुत फरसुदा निज़ाम है, बहुत करप्ट निज़ाम है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैं, NOC कल्चर है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए और बेहतर करने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ के, वो जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट डॉक्टर साहब ये तो आप ज़ाहिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट पर प्रेशर है वो इन्फ्लेशन का है। एक आम आदमी ज़ाहिर है उसका मेयार ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुआ इस गवर्नमेंट के आने के बाद। ये जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सारे फिगर्स जो हमें अवेलेबल हैं, इनको सामने रखते हुए इस वक्त इस हुकूमत पर इन्फ्लेशन का कितना प्रेशर है, कितनी ये कमी ला सकती है, एक आम आदमी की ज़िंदगी आने वाले चंद दिनों में कितनी बेहतर होती है, आप देख रहे हैं? आई थिंक आम आदमी को तो अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप देखें कि IMF प्रोग्राम के तहत आपने जो सर्कुलर डेट है उसको भी आपने ख़त्म करना है, आपने एक प्राइमरी सरप्लस भी लेना है, यानी कि टैक्सेस जो हैं वो और ज़्यादा होंगे, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस अभी लगने हैं, बिजली की कीमतें और बढ़नी हैं। सो आम आदमी के लिए तो एक खुशखबरी अभी तक नहीं है, लेकिन ये जो नीचे जो गिरती जा रही थी इकॉनमी वो कुछ संभलती जा रही है, और अब पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना जो है वो खासा मुश्किल हो गया है, और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्रोवाइडेड जो मैंने पहले बात की कि ज़रा थोड़े से मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ें जो करने वाली हैं वो करने पे भी हम अब तेज़ी से काम करें। क्योंकि देखें, अगर आपने असल रिलीफ देनी है अवाम को तो आप उनको एक तो रोजगार के मौके दें, सही, दूसरा एक स्टेबल इकॉनमी हो। माजरत क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं एक और सवाल आपसे जल्दी से कर लूँ। जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इस वक्त रेमिटेंसेस की का मजमूई वॉल्यूम है वो अब 4.8 अरब डॉलर्स पे आ गया। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सरमायाकारी है उसका फिगर अब 3.1 अरब मजमूई तौर पर है। इसमें कितने इजाफे की ज़रूरत है अगर पाकिस्तानी मईशत को हम स्टेबल देखना चाहते हैं? तो देखें, ये जितना भी ज़्यादा ये पाकिस्तान के असासा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है, ये इसको दुगना भी कर सकते हैं। जो वो पैसा भेज रहे हैं डिजिटल अकाउंट में, ये तो अभी शुरुआत है। इसमें अगर आप कह रहे हैं 4 अरब डॉलर के करीब आ चुका है, तो ये मेरा ख्याल लिमिट इसमें कोई नहीं है, 10-15 बिलियन डॉलर्स तक ये जा सकता है। और अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको अपनी इकॉनमी में इंटेग्रेट कर लें तो हमें आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। इस वक्त माहिर माशियात तो कह रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान का असासा हैं, वो जितनी रेमिटेंसेज और सरमायाकारी करेंगे उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।